अलौकिक नजरें पीर की नजरें में डलकर उभरते हैं हकीकी इश्क के अफसाने। ये और बात है कि दुनिया नज़र ना पहचाने। नज़र के बारे में सूफ़ी तमसूम ने कितना सुंदर बयान किया है। पूर्ण फ़कीर की नज़र एवं साधारण इंसान की नज़र में दिन रात जैसा अंतर, निस्वार्थ हार्दिक कोमलता के मधुर एहसास की एक उदाहरण है। कर्म शब्द को शुभ और अशुभ दोनों कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तव में कर्म करने से तात्पर्य है नेक कर्म करना। इसलिए ही पूर्ण फ़कीर की दृष्टि नज़रें कर्म कहलाती हैं, क्योंकि वह नज़रों के द्वारा कर्म कर रहे होते हैं। ऐसे कर्म जिसमें जैविक दर्द प्रति पिघलने का वेग जोश मार रहा होता है। फ़कीर की तरस भरी नज़र का अमल इतनी अधिक तेज गति से कर्म करने की शक्ति रखता है कि पर्वत जितना बड़ा कर्म आंख झपकाने की राई के दाने के समान हो जाता है। मेहर भरपूर नज़र फ़कीर की देखने की शक्ति का साधारण स्वभाव होता है। वह जब भी जिधर भी देखते हैं नज़रों के द्वारा मेहर भरपूर कर्म ही कर रहे होते हैं। कई बार बाहर से फ़कीर का चेहरा गुस्से में नज़र आता है, वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता जैसा साधारण इंसान अपने अंदर अनुभव करता है। पूर्ण संत का स्वभाव किसी पर रहम करके उसे जाहिर करना कभी नहीं होता। उनका स्वभाव तो नेकी कर और कुएं में डाल जैसी सोच को हर समय अमली रूप देते रहना होता है। उनमें वह सब कुछ करने की शक्ति भली भांति मौजूद होती है जिसके बारे में साधारण इंसान की सोचने की शक्ति उसका साथ नहीं देती। मृतकों में फिर से श्वासों को चालू करके हरकत पैदा करके जैसी असाधारण क्रियाओं करने वाले पूर्ण फ़कीर अपने आप को दासंदास कहकर प्रसन्न होता है। ख्यालों और शरीर के द्वारा नेक और पवित्र कर्मों को सदैव करते जाना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। पूर्ण फ़कीर की नज़र में ज़बरदस्त आकर्षण होता है, जिसमें से निकलकर अदृश्य इलाही किरणों मूर्ति लोक से फंसी रूहों को विशाल भंडार पर तरस भरपूर रूहानी क्रिया करती हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, शहंशाह हजूर सच्चे पातशाह जी ने सत्संग में फरमाया कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने लाखों जीवों को नाम देकर संसार से पार किया और अनगिनत जीवों को अपनी नज़रों से पार किया। मैंने सच्चे रहबर जी के उपरोक्त वचनों के बारे में दरबार के एक पुराने और अनुभव सद्ब्रह्मचारी सेवादार से बातचीत की। उसने कहा, पूर्ण फ़कीर की पूर्णता वास्तव में रूहों को भवसागर से किसी बहाने निकाल कर ले जाने के लिए सदैव तैयार रहती है। यही कारण है कि पूर्ण मुर्शिद चलते फिरते जब भी किसी की तरफ देखते हैं तो उस जीव से टकराते ही उनकी नज़र अपना वह काम कर जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पूर्ण मुर्शिद को बेशक कोई देख ले अथवा मुर्शिद समय किसी को देख ले, उस जीव के लिए मोक्ष का रास्ता भविष्य में अवश्य बन जाता है। वह आने वाला समय कुछ क्षणों का भी हो सकता है और कई वर्षों का भी हो सकता है। मेरे ध्यान में आया और मैंने तत्काल कहा कि जब पूज्य पिताजी हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में से गुजरते हैं तो पर्वतों पर उगी हुई बेअंत वनस्पति के ऊपर भी सतगुरु जी की पड़ती दृष्टि उन रूहों वनस्पति के उद्धार का कारण अवश्य बनती होगी। सद्ब्रह्मचारी सेवादार बाई ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण फ़कीर के जीवन का उद्देश्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मानवता के सबसे उत्तम भले मोक्ष देने के लिए अर्पण करना होता है। इसलिए उनकी नज़रों से निकला अदृश्य तेज प्रकाश वनस्पति जैसी एक तत्व वाली सबसे नीचे के सतर की जून छुटकारे के बाद सीधे मनुष्य जन्म में प्रवेश करती है। उसके उपरांत
सच्चे पूर्ण सतगुरु की रहमत उसके उद्धार का कोई ना कोई साधन बनाकर उसे इस भव सागर से सदैव के लिए निकाल कर ले जाती है। सच्चा सतगुरु इलाही शक्ति का पुंज होता है। प्रत्यक्ष में मेहर की दृष्टि करके मानवता का भला करने के अलावा अपने आराम करने के समय में भी अपने ध्यान या ख्यालों द्वारा उनको जीवों के कर्म काटने कोई छोटी बात नहीं है। अपनी रूहानी कमाई को बूंद बूंद करके मानवता पर घटने वाली किसी आपदा को टालने के लिए लगा देना उनके स्वभाव का एक अंग होता है। कारगिल के शहीद सैनिकों, गुजरात के भूकंप के मारे गए अनेकों लोगों और डबवाली अग्निकांड में संसार से विदा ले चुके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की रूहों को अपने ख्यालों के द्वारा ही भवसागर से पार किया। सच्चे मुर्शिद ने दया की तभी तो ख्यालों के द्वारा रहमत को उन रूहों पर बरसाकर मुक्ति का दरवाज़ा दिखाया। पूर्ण फकीर अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करना चाहता, इसलिए जरा मात्र भी बात अपने पर नहीं ली, बल्कि सत्संग में साथ संगत से नारा लगवाकर अपने आप पर इस प्रकार पर्दा डाला कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ करने वाला मालिक है, हम तो सेवकों के सेवक हैं। साथ में साथ संगत को मालिक का रूप कहकर निवास दिया, उस सारी कहानी पर पर्दा डाल दिया। लेकिन हे सच्चे सतगुरु जी, जिन्होंने अपने रोम रोम में तुझे अनुभव किया है, वह कैसे माने कि तू और मालिक दो अलग अलग हस्तियां हैं। जिन्होंने अपने रोम रोम में तुझे अनुभव किया है, वह कैसे भूल जाएं कि तू वही है जिसे दुनिया आदि से जपती आ रही है। यदि सतनाम आदमी बनकर आ गया है तो क्या उसकी शक्ति में कोई कमी आ गई है? कभी भी नहीं। वह तो वही है और वही रहेगा। वह जिससे हमारी रूह का युगों युगदाओं से कोई वायदा किया हुआ है। समझने वाले समझ गए ना।